कहीं दूर ऊंचे पहाड़ों के पार एक परासरार वादी थी जिसे शिराज की वादी कहा जाता था। यहां कभी ताकतूर ड्रैगन आगजार राज करता था। वो एक दीवहीकल सरख रंग का ड्रैगन था जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहकती थीं और जिसकी एक ही लिलकार से पहाड़ लर्ज उठते थे। लेकिन कई साल पहले एक जादूगर जालगर ने उसे शिकस्त देकर एक कदीम जादुई मेहर में कैद कर दिया था। ये कहानी एक बहादुर नौजवान इरमान की है जो बचपन से ही अजदहों की कहानियों में दिलचस्पी रखता था। एक दिन उसे एक परासरार तोमार मिला जिसमें लिखा था कि आगजार की कैद कमजोर हो रही है और अगर वो आजाद हुआ तो पूरा मुल्क तबाह हो सकता है। तोमार के आखिर में एक इशारा था, जो आग को काबू करे वही तबाही को रोक सकता है। इरमान ने अपने उस्ताद हकीम रुस्तुम से मशूरा लिया जो कदीम उलूम के माहिर थे। उन्होंने बताया कि सिर्फ नीलम की तलवार ही अजदहे को काबू में कर सकती है और वो तलवार साए की गार में छिपी थी। अरमान ने हिम्मत बांधी और अपने दोस्त तैमूर के साथ सफर पर निकल पड़ा। रास्ता दुश्वार था। वो घने जंगलों, बेरहम सहरा और बर्फपोश पहाड़ों से गुजरे। एक रात जब वो खामोश झील के करीब खेमाजिन थे, अचानक हुआ में सरसराहट हुई। एक सियाह नकाब पोश शख्स नमूदार हुआ और बोला, वापस चले जाओ वरना अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। लेकिन अरमान ने हिम्मत न हारी। कई आजमाइशों से गुजरते हुए वो आखिरकार साए की गार तक पहुंचे जहां नीलम की तलवार एक पथरीले तख्त पर रखी थी। जैसे ही अरमान ने तलवार को छुआ, पूरी गार रोशनी से जगमगा उठी और एक भारी आवाज गूंजी, अभी तुमने पहला इम्तिहान पास किया है लेकिन असल जंग बाकी है। अरमान और तैमूर वापस पहुंचे तो देखा कि वादी में अजदहे की दहशत छा चुकी थी। आगजार आजाद हो चुका था। वो कल्लों को जला रहा था, जमीन को झलसा रहा था। पूरा शहर खौफ में था। इरमान ने नीलम की तलवार थामकर ड्रैगन का सामना किया। जैसे ही उसने वार किया, तलवार चमक उठी और अजदहे की आग को रोकने लगी। लेकिन आगजार आसानी से हार मानने वाला न था। एक जोरदार धाड़ के साथ उसने उरमान पर हमला किया, मगर उरमान ने फिरती से नीलम की तलवार उसके दिल में पेवस्त कर दी। ड्रैगन चीखा और फिर एक जोरदार धमाका के साथ राख में बदल गया। वादी एक बार फिर अमन में आ गई। लोगों ने अरमान को हीरो करार दिया और नीलम की तलवार को एक मुकद्दस जगह पर रख दिया ताकि मुस्तकबल में कोई भी खतरा आए तो बहादुर उसे इस्तेमाल कर सके। ये कहानी रहती दुनिया तक सुनाई जाती रही बहादुरी और सच्चाई की एक मिसाल बनकर